MNA शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं 27 सितंबर के शो पर आऊँ, कल जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था उस पर बात कर लेती हूँ। वो शो कैसा रहा आपके ख्याल में, और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर कोई कमेंट देना चाहें। बस मुमासिलत हैं PTI के जलसे में, और 27 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, जो फर्स्ट ओपनर आए उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो मिडिल बैटिंग ऑर्डर था वो इस तरह और इतनी जल्दी बैठ गई जैसे मुर्गी अंडे पे बैठ जाती है। और यही हालत थी। मुर्गा अंडे पे इतनी जल्दी नहीं बैठी। मैं देहाती आदमी, हमने देखा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढ ढाक पूरे इलाके से, गांव से ढूंढ के जबरदस्ती उनको बिठाना पड़ता है, टाइम लगता है। अच्छा, मुर्गी जबरदस्ती बिठाई जाती है, ये मेरे इल्म में इजाफा है। बाकी 27 सितंबर को जो जलसा हुआ, मुमासलत नजर आती है आपको? मुमासलत यही है कि इधर भी कुछ ज्यादा नताइज खुशगवार नहीं थे और वहां पर भी। बाकी अली अमीन खान ने अपनी तय कोशिश की, लेकिन चूंकि मुझे पार्टी का नफ्सियात का इल्म है, तो लोगों की कोशिश यही थी जो उनके मुखालिफिन है कि जलसा इतना शानदार ना हो कि उनकी सताइश हो सके। तो लिहाजा अपने लोगों ने जो है इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। जो वो अपने तई MNAs MPs से बंदे ला सकता था वो आए, लेकिन ओवरऑल जो था वो जलसा जो है, यानी बजाय इसके कि ये PTI की तहरीक को इम्पेटस थे, इससे हौसला शिकनी हुई है। आपने कहा, क्योंकि आपने मुमासलत जो है वो बताई है, तो वहाँ तो ओपनर्स ने जो है वो मैच संभाल लिया था, ज़बरदस्त जो है वो ओपनिंग दी थी। बाकी आगे मिडिल ऑर्डर फेल हो गया, वो अलग बात है। लेकिन इस जलसे में जो ओपनर थे हमारे अली अमीन साहब, जो है वो खाली 5 मिनट के लिए वो आए, उन्होंने 5 मिनट की तकरीर की। ना कोई कि हम जो हैं वो हथियार लेकर आएंगे, हम चढ़ाई कर देंगे, ना कोई इस किस्म की बातें नजर आई। आप अगर ये सारा मलबा उनके दुश्मनों पे या मुखालिफिन पर डाल देंगे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवामी हिमायत नहीं खोई है PTI ने? देखिए, अली अमीन खान पे अपनी जलसे में ऑर्गेनाइज तरीके से वोटिंग भी की गई। लोग आए, उन्होंने नारे लगाए उनके खिलाफ, और मेरा ख्याल है ये जो तकरीर ने जल्दी ख़त्म की है, इसके पीछे शायद ये वजह हो सकती है। अली मोहम्मद खान के साथ भी इसी तरह हुआ। तो ये जेन्युइन नाराजगी नहीं लोगों की नजर आ रही है आपके ख्याल में? यार, ये एक यानी पिच पहले से फैसला शुदा एक कंस्पिरेसी थी। अच्छा। और इसका मकसद ही यही था बेसिकली। ये जो अली अमीन खान के साथ हो रहा है, ये वो एन सोशल मीडिया के डायरेक्शन के मुताबिक हो रहा है। सोशल मीडिया ही जो है आजकल PTI को डिक्टेट करा रही है। वो जिस पे फतवा दे देती हैं, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब पे नारे लगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो जिक्र कर दिया था, इतना कहा था कि जी ट्वीट पे थोड़ा मोहतात होना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि जी ये मोहतात का लफ्ज आपने क्यों इस्तेमाल किया? हद होती है हर एक चीज़ की। तो दूसरी बात यह है कि वो जो मिशन नूर था उस पर भी मेरे ख्याल में उनका इख्तलाफ राय आया था। अच्छा। तो ये वजूहत थी, लेकिन बहरहाल जलसा जो था, एक तो मेरा ख्याल है कि सफाई उस जगह की नहीं हुई थी। काफ़ी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस हवाले से शिकायत की। दूसरी बात यह है कि लोग सड़कों पे थे पंडाल में, इसलिए कि पंडाल जो है इन्होंने शायद इस अंदेशे के पेश नज़र के कहीं न भरा जा सके, तो इन्होंने छोटी जगह जो है मख्तस की थी। और लोग जो है वो जलसगाह तक पहुंचने में उनको तकलीफ हुई। लेकिन जब बैरिस्टर गौर साहब ने अपनी वीडियो लगाई तो उसकी तकरीर के दौरान बहुत सारी कुर्सियां खाली थी। तो मैं और एंड अबाव, यानी इससे बड़े जलसे जो हैं वो तो रैलियों की शक्ल में इस्लामाबाद आए थे। और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, मैंने पहले भी ये पेशनगोई की थी कि इस जलसे का नतीजा कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं होगा। आपने 19 तारीख को गालिबन कह दिया था कि 27 का जलसा जो है वो कामयाब नहीं हुआ था, तो आप पहले ही फोर्सी कर चुके थे ये? जी ठीक जी। तो आपको कैसे सर ये लग रहा था कि जलसा कामयाब नहीं होगा? क्या रीडिंग थी कि ये आप 19 को ही कह दिया, 10 दिन तकरीबन पहले ही कह दिया था कि नहीं होगा? वैसे हो इस तरह है कि हर एक चीज़ के लिए मोमेंटम बनाया जाता है, जलसों के लिए, रैलीज के लिए। ये PTI की चौथी एक्टिविटी है जिसके लिए कोई मोमेंटम नहीं बनाया जाता है। अच्छा। और कोई स्ट्रेटेजी दी नहीं जाती है। यानी 4
5 अगस्त का जो था, जो पीक डे उन्होंने नाम दिया था, 5 अगस्त था। उस 5 अगस्त की स्ट्रेटेजी के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हम अनकरीब स्ट्रेटेजी देंगे। वो 5 अगस्त गुजर गई, आज तक स्ट्रेटेजी नहीं दी है। फिर सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होती है, मोटिवेशन होती है। आपने लोगों को ख़ुसूसन आपने पीटीआई के वर्कर के साथ साथ आम पाकिस्तानियों को बुलाना है। वर्कर तो आपके हज़ारों में हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो लाखों करोड़ों में है। तो आपने सिर्फ वर्कर तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को बुलाने के लिए आपने किसी को दावत दी, किसी को आपने मोटिवेट किया, किसी को ये बताया कि आपका आना या निकलना क्यों ज़रूरी है। हम क्या करते थे, जलसे 9 मई के बाद कामयाब करने के लिए एक 15-20 दिन पहले शुरू हो जाते थे, वीडियोस बनाते थे, ख़वातीन से बनवाते थे, बच्चों से बनवाते थे, खुद बनाते थे, लोगों को बताते थे कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। ज़ल्म व जबर की कहानियाँ बताते थे, फिस्तैयत की बात करते थे। अब ये जो जलसे जुलूस होते, जिस दिन जलसा होता है, मैंने ये बात तवातुर से कई प्रोग्रामों में कही कि ये जो 27 को जलसा होने जा रहा है, इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, कोई तरगीब नहीं, किसी को आपने बताना है कि आपका निकलना, तो लिहाजा एक तो मोटिवेशन नहीं थी। दूसरी बात यह है कि ये अपनी मदद आप पे छोड़ दिया था, ना लॉजिस्टिक की फराहमी थी, ना कोऑर्डिनेशन कोई कमेटी बनाई, ना सूबों में कोई इसकी कोऑर्डिनेशन हुई। पंजाब में किसने कितने लोग लाने थे, केपी में एमपीएस की सतह पे तो ये एक जिम्मेदारियां दी गई कि किसी एमपीए ने कितनी गाड़ियां लानी है, लेकिन ओवरऑल एक ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड कोई स्ट्रेटजी, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई मोटिवेशन नहीं थी। और ये चीज़ें मैं देख रहा था और मैं पॉइंट आउट भी कर रहा था। इसका जब इनको अंदाज़ा हुआ तो जलसे की आखिरी रात जब अगले दिन जलसा होना था तो ये जनाब 20-25 वीडियोस आ गई। अब एक रात में ये किस तरह पाकिस्तानियों को पहुंचनी थी, और वो भी लेट आवर में उन्होंने बनाई थी। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के जलसे जुलूस रैलीज आहिस्ता आहिस्ता सरदमोहरी का भी शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तानी मायूस होते जा रहे हैं। किस तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान के हालात से? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि देखिए लोगों ने तो वोट दिया, अपने वोट को डिफेंड नहीं कर सके। इसके बाद आप अगर देख लें तो 9 फरवरी से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी चीज़, जो भी फैसला किया है, नाकामी से दो चार हुआ है। कोई एक भी फैसला, ना लीगल बैटल कोई जीत सके, ना कोई सियासी बैटल, ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खलफशार और इंतशार को ख़त्म कर सके। एक अहम वजह इसकी ये भी थी कि मुझे पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं और जो एक दूसरे के पाँव काट रहे हैं, इसकी वजह से भी मुझे अंदाज़ा था और मुझे आइडिया था कि कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि ये जलसा कामयाब ना हो बुग़्ज़ अली अमीन में। तो यूँ ये वो तमाम वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे मैंने आपको भी इनवाइट किया गया था। यू आर वन ऑफ वेरी फेयरी एक स्पीकर, फेयर ब्रांड, जिन्होंने पार्टी को एक नए सिरे से खान साहब के, मेरे ख्याल है एक नाकामी की वजह ये भी थी कि आपको नहीं, मेरी कोई कोशिशें थी नहीं और ना मुझे कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, और ना बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ तो हमेशा पीटीआई के जलसों में हज़ारों लोग आते हैं, नारे लगाते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट वीकेंड पे आप, मैं और हमारे साथ डॉक्टर अफरान उल्ला भी थे। हम कैदम यूनिवर्सिटी में गए, जो हम टीवी वालों ने एक इंट्रैक्शन रखा हुआ था उसको प्रोग्राम में। मतलब हमारी तो खैर कभी भी वो नहीं रही, हम तो आपको पता है कि एक अनपॉपुलर ही रहे, अनपॉपुलर स्टांस के साथ। वंस यू एंटर्ड इनटू द हॉल, स्टूडेंट से उससे पता चल जाता है ना कि क्या है। स्टूडेंट्स खड़े भी हो गए और आपके लिए तालियां भी बजाते रहे। अब ये तालियां किसी और के लिए तो नहीं बजती, हमने वहाँ पे देखी। सो स्टिल यू एक एंजॉय जलसा था जिसमें बहुत सारे लोग मेरे बैनर लेकर फिर रहे थे और उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई हुई थी और उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी मुंतज़िमीन को कि ये लोग, मैंने वो वीडियोस देख ली। तो आप नहीं थे वहाँ पे जलसे में? नहीं, मुझे न तो किसी ने, देखिए मोहतरमा अली मखानम और सलमान अकरम राजा की मुखालिफत मोल लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपके लिए भी देखिए ना, क्यों ले, लोगों के बाद सियासत ऐसी चीज है ना कि जितना जो है ना कोई मखमसों से और झगड़ों से दूर रहे, तो लिहाजा मेरे लिए कोई क्यों मोल ले। वो खान के लिए झगड़े नहीं मोल ले रहे हैं क्योंकि ये गलत फैसले तो इन्हीं के हैं
और खान के साथ वफादारी का तकाजा यह था कि खान को आगाह करते। आज भी आपने सुना होगा कि खान साहब के साथ अली अमीन खान की मुलाकात हुई है और खान ने बहुत ही एक सख्त पैगाम दिया है मोहतरमा अलीमा खानम के हवाले से कि ये बाज आ जाएं। अच्छा।